थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा ना तुमको क्वेश्चन मतलब समझने में बेसिकली। बोलो क्वेश्चन नंबर रेजोनेंस में बोलो क्वेश्चन। 41 सर 47 41 47 राइट। सर 47 में सिर्फ ऑप्शन डी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही डाउट है। ठीक है, ये MS चौहान एलिमेंट्री सर रिकॉर्डिंग ऑन हो? ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। सर 55 तो पहले 41 47 करते, 40 टू 50 में कोई डाउट हो तो बोल दो। 41 टू 50 48 भी डाउट है, ठीक है। तो 41 में क्या है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। 41 देखते हैं, ध्यान से देखो। CH3O CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N CH3O CH डबल बॉन्ड CH C प्लस डबल बॉन्ड N माइनस CH3O प्लस डबल बॉन्ड CH माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N CH3O प्लस डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, A है, B है, C है, D। गलत कर दिया मार्क, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा जहां पे चार्ज दिख ही नहीं रहा। ए वाले में चार्ज ही नहीं दिख रहा भाई। दूसरा, जहां पे कार्बोकैटायन नहीं है, तो कार्बोकैटायन सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, नहीं सेम भी तो है। सर नहीं ज्यादा है, डी में डबल बॉन्ड ज्यादा है। 3 डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी तो 3 है, इसमें 2 होते हैं ना। सर हम कोवेलेंट बॉन्ड से देखते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड से हम तो कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। नहीं सर, मतलब सर दोनों में तो मल्टीपल सेम ही बॉन्ड्स है ना, देखते हैं ना, नंबर ऑफ इससे मल्टीपल बॉन्ड्स, तो उसमें सी में 2 है और डी में 3 है। तुम ये बोलना चाह रहे हो ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड को एक कोवेलेंट बॉन्ड अपन मानेंगे ऐसा। यस सर। तो यस तो ट्रिपल, दो मानते तो हो। ट्रिपल बोलने का क्या मतलब रहा, कोई सेंस ही नहीं रहा। तो 2 मान। तो ट्रिपल बोलने का क्या मतलब हुआ, डबल बोलने का क्या मतलब हुआ, अगर तुम उसको कोवेलेंट बॉन्ड एक ही मान के चल रहे हो तो व्हाट इज द पॉइंट। ट्रिपल बॉन्ड को 2 कंसीडर करते हैं। ये पाई बता रहा हूं मैं, है ना। कंसीडर करेंगे यार ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड हुए, तभी तो ट्रिपल बॉन्ड का हिंदी में मतलब ही यही है, 3 बॉन्ड। अब तुम उसको एक बॉन्ड कैसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो वो सेम है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन वाला या कार्बन वाला, बताओ। नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन वाला, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या हो गया, AD। ठीक है, कार्बोकैटायन है, ये तो लास्ट में आ जाएगा। कार्बोकैटायन वो आ रहा है, वो तो लास्ट में जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 47 में। सर उसमें सिर्फ सी और डी ऑप्शन में डाउट है, ए और बी तो हो गए। ठीक है, चलो 47 देख लेते हैं एक बार। तो उसमें डी वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो देखते हैं, मुझे भाई देखने तो क्वेश्चन।
तो इसमें मेरे पास क्या है, चलो ये यहाँ गया, मैं सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, O माइनस प्लस ये ऐसे ये ऐसे गया, यहाँ पे क्या आया O माइनस, ये ऐसे आया, ये यहाँ गया, तो मेरे पास क्या बना, ये ऐसे O माइनस और ये यहाँ पे चला गया तो ये पॉजिटिव। एक तो ये टाइप का बन गया। दूसरा मान लो प्लस माइनस का इसमें बोला है, मोस्ट अनस्टेबल पूछा है ना, तो कार्बोकैटायन तो खैर सभी में आ रहा है, ठीक है। सी वाले में कहाँ पे कार्बोकैटायन आ रहा है, इसके जस्ट बाजू में आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें प्लस, यहाँ पे क्या लिख दें माइनस, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ऐसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब कैसे होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, और ये ऐसे होना चाहिए, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन शुड बी गोइंग अपवर्ड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ हम उल्टा जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोंट मूव इन दिस डायरेक्शन, वो तो क्या ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये जो पाथ है ना, ये पाथ सही है, ये पाथ गलत है। तो मेरा कौन सा वाला मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बाकी सब देखो पॉसिबिलिटीज है, तुम देख सकते हो खुद से, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ए बी, हाँ हाँ बोलो। सर मैं ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए और बी में नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो वो तो सी और डी के कंपैरिजन में स्टेबल होंगे ही। तो सी और डी कैसे करोगे एलिमिनेट? सर सी और डी ऐसे करेंगे ना सर, सी में जब हम रेजोनेंस करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, वो भी बोल सकते हो, उस तरीके से बता सकते हो। वेरी गुड ओमेंद्र। ओमेंद्र तुम सीख रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, 47 समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। बोलिए। यस सर। ठीक है, 49। 48 भी पूछा है क्या किसी ने? दक्ष तुमने पूछा था ना 48, मैं ऊपर देखा नहीं मैंने। 48, हाँ। 48 में क्या, ABCD रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ बी मतलब सेकंड नंबर पे स्टेबल कौन सा है? तो मेरे पास ये फॉर्मिक एसिड है, ये इधर गया ये इधर गया, तो क्या बनेगा HCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H। या फिर मैं टुकड़ों में करके देखूं तो ये ऐसे भी बन सकता है, या फिर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। स्टेबल नहीं हो या नहीं हो वो अलग बात है, पॉसिबिलिटी तो है। अब मुझे ये बताइए 1 2 3 4 सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा? डी।
डी। फिर डी होगा। ठीक है, डी सबसे ज्यादा, तो डी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल रहे हैं। एनर्जी, हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट ए। फर्स्ट वाला, ये होगा। अच्छा, इन दोनों में से बी और सी में से बी होगा सर सर बी टू ज्यादा। सर अड़ो। ज्यादा बी नंबर ऑफ होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है। बी वाला जो है भाई, उसमें तो क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे सॉरी कार्बोकेटायन है ना, यहाँ पे तो कार्बोकेटायन तो कम स्टेबल होता है। ऐसा आएगा मेरे पास ऑर्डर। ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या सर इसका किसका? ऑक्टेट कंप्लीट है? इसका किसका? ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का। नो सर, नहीं। नहीं है सर। नो सर। क्यों नहीं है? कैसे नहीं है? कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6 है ना, डबल बॉन्ड होता तब होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिनव नाम है ना तुम्हारा? यस सर। वेरी गुड अभिनव। मुझे अब अभिनव ये बताओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? सर सेकंड वाले की। अरे एरो मार्क किया है, देखो यार। यस सर, कंप्लीट है ना उसका तो। उसका तो कंप्लीट है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। देखो ये, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना ज्यादा वो क्यों बोल रहा हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ये बेसिक बेसिक चीजें है ना। अभी भी मैं अगर 12th स्टैंडर्ड की कोई एक, मतलब हर किसी से तो नहीं, बट काफी सारे बच्चों को आई एम श्योर उनको अभी भी नहीं आती है। इतनी बेसिक बेसिक चीजें जो है ना, अभी भी नहीं आती है लोगों को। तो ये अभी जिन लोगों को अभी भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है ना, इन पे देखो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें, जहां पे कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं, अरे ऐसे है तो हाँ होता ही रहे, होता ही है। अच्छे से समझ में आना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट कैसा है, ये आना चाहिए अभी भी। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें ही जीओसी में बहुत मैटर करती हैं। क्लियर है? 48 में किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर। चलो 49 करते हैं। क्या डाउट है महेंद्र 49 में? सर वो मतलब कौन सा होगा वो समझ नहीं आ पा रहा सर। मैंने सबके रेजोनेंस भी करके देख लिया लेकिन कौन बताएगा 49? सर सी ऑप्शन आ रहा है, वो क्यों स्ट्रक्चर सिमिलर बन रहे हैं उसके। सिमिलर बन रहे हैं? वेरी गुड। ए एंड बी का एनर्जी जो सेम है। उमेंद्र ये कैसे नहीं देखा तुमने? ए एंड बी का एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम है, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस आना चाहिए। दो स्ट्रक्चर बनने चाहिए जिनका इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो। देख रहे हो? यस सर उमेंद्र समझ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, और बोलो 51 to 60 बोलो। सर 50 में एक डाउट सर है सर। 55 अब 55 यार 57 50 अब होमवर्क है, जिसका भी डाउट है 50 होमवर्क खुद से करो। इस टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं, अब ये खुद से करो। नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर 52। सर 55 और 57 ठीक 9। चलो एक एक करके कर लेते हैं। 52, which of the following pairs are resonating structures? क्या वन वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? रिंग चेन आइसोमर है वो तो।
रेजोनेंस है ही नहीं उसमें तो, 1 वाले में। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाला तो ऑक्सीजन गलत का लग रहा है मेरे कार्बन उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्सीजन का, सेकंड वाला जो है ना उसमें। को। सेकंड वाले में क्या कुछ भी लिखा हुआ है ना? ये सेकंड वाला नहीं होगा, हाइड्रोजन ही काम है। हाइड्रोजन कहीं से भी ऐड कर दिए। कुछ भी लिख दिया है। थर्ड देखते हैं चलो। थर्ड होगा। थर्ड है तो सही, आराम से। फिर थर्ड होगा। बोलो इसमें क्या डाउट है यार? डबल उसमें कोई बॉन्ड पर्टिकुलर डाउट है तो ऑक्सीजन बोलो। है। अब इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें तुम्हें डाउट आना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो। 53, 54, सर 54। 55 54 किसी ने बोला है क्या? यस सर बोला है। 54. In which of the following does resonance delocalization of electron density not play a role? कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है? ई वाला ऑप्शन देखो ना, साइक्लोहेक्साइल रेडिकल। क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? कैसे समझ आ गया? नो सर नहीं है इसमें उसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन है बट रेजोनेंस नहीं है। 55 डाउट है। यस यस सर डाउट। हाँ सर। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन due to electron delocalization one would predict the carbon oxygen bond in acetamide. ये ऐसे जाएगा, पता नहीं कितने काम का है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखते हैं। क्या ये बॉन्ड नॉन पोलर है? बोलो, क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कभी नॉन पोलर होता है? नो सर। नो सर नो पोलर CO बॉन्ड है। Has more double bond character than the carbon oxygen bond of acetone. Has more double bond character. चलो एसीटोन देख लेते हैं। Has more double bond character than कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना? मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? नो सर। रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा? होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाले में तो क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। यस सर सर ऊपर वाले में बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। ऊपर वाले में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO in amide is more than acetone. बोलो, डी ऑप्शन वही तो कह रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बोलो किसी को डाउट है क्या और? सर 57 उसमें बी 57 और डी। 57। 57 में कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो बेटा? सर बी और डी ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कैसा दिया हुआ है यार, ये अजीब सा दिया हुआ है बहुत।
बट ये कैसे पॉसिबल? 5 बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। सर फर्स्ट ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड। अरे थोड़ा रुको रुको रुको, एक बार देखते हैं यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को भी। CH2 डबल बॉन्ड N और 2 ऑक्सीजन है। ऐसे हो सकता है। ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, क्या बनेगा? CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O। अब तुम्हें क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर पॉजिटिव नहीं आएगा। ऑप्शन है। ये वाला थर्ड ऑप्शन है ना, देखो ना, थर्ड ऑप्शन में सही तो है, क्या दिक्कत है? थर्ड ऑप्शन में क्या है? कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, है ना? नो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दोनों नेगेटिव जो हैं, बोथ नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। और क्या चाहिए तुमको? बोलो, और क्या चाहिए? दोनों नेगेटिव ऑक्सीजन पे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब बोलो, डाउट बोलो, दक्ष बोलो, क्या डाउट? और बोलो सर दक्ष। इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे के साथ डबल बॉन्ड नहीं हो सकता? मतलब CH2 के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है ना, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन तो हम उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी लेके आ सकते हैं। हाइड्रोजन हम एक्स्ट्रा ला ही नहीं सकते। उन्होंने CH2 दिया है, वी कैन नॉट मेक CH3 हियर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को हम मैनेज कर सकते हैं, बट हाइड्रोजन को मैनेज थोड़ी कर सकते हैं। तो CH2 होगा तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा उसके साथ। समझ में आ रही है बात दक्ष? सर आपने पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था वो क्यों कैंसिल किया था हमने? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना। नाइट्रोजन तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, अलोंग विद पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पे तो 4 बॉन्ड बना सकता है। हाँ 3 सर। बॉन्ड प्लस एक वो बना सकता है, डेटिव बॉन्ड। हाँ सर ठीक है। 57 हो गया। बोलो नेक्स्ट बोलो। 59 59 59। ठीक है, चलो 59 करते हैं। रैंक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन ईच ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन टू द। सबसे ज्यादा तो 1 हो जाएगा, बोलो। यस सर, डबल बॉन्ड। यस सर। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके बाद तो इसमें दिक्कत क्या है? उसके बाद सेकंड आ जाएगा, उसके बाद थर्ड आ जाएगा। इसमें डाउट क्या है मेरे को ये बताओ? 59 कुछ में नहीं डाउट क्या है? तो लैंग्वेज सर। नहीं, लैंग्वेज है ही नहीं ना, वो तो स्ट्रक्चर ही देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड में, बट फर्स्ट में चार्ज नहीं है तो फर्स्ट पहले आ गया, उसके बाद सेकंड आ गया। थर्ड वाले में कोवेलेंट बॉन्ड ही कम है, तो बात ही खत्म हो गई वहां पे। तो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस श्रेष्ठ, तुम्हें क्या डाउट आया था? अच्छा और बताओ, 60, 61, 62, 63। 60 और 61। 60 डाउट है? नो 60 सर, डाउट है क्या? 61 सर। 61 नो सर, 61 हैज लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब क्या है? मतलब वो रेजोनेंस रेजोनेंस में नहीं हो रहा मतलब है। वो रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेंस। लोकलाइज का मतलब क्या है? नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो रहा सेकंड ऑप्शन सेकंड है? सेकंड ऑप्शन देखो।
CH2 कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड यस नो कॉन्जुगेशन, सिंपल। आगे बढ़ते हैं चलो। 61 के बाद बोलो 62, 63, 64, 65। 65 का ए ऑप्शन। सो इसमें क्या भी डाउट है रेजोनेंस इसमें? पॉसिबल नहीं। 65 की ए में रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है बताओ अमिंदर? हाँ यस सर यस सर। है ना? ड्रॉ किया करो, जब भी डाउट आए ड्रॉ किया करो। जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, उतना ही ज्यादा तुमको आएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करोगे उतना ही तुम्हारा फास्ट स्पीड बढ़ेगा बेसिकली। एनीवे 66, 67, 68। 67। सो Seven. 70 है। सर 68। 67 देखते हैं चलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसमें पॉसिबल है बताओ 67 में? सर ऑप्शन ए। ए ऑप्शन देखो सही, सीधा सीधा दिख रहा है, उसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। देखो ये यहाँ से चल रहा है, यहाँ आ रहा है, ये यहाँ, इतना ज्यादा इतना बड़ा कॉन्जुगेशन फैला हुआ है। किसी में और है ही नहीं ना, किसी में किसमें है कॉन्जुगेशन इतना बड़ा? सर सबसे ज्यादा इसमें देखो इसमें ना, है, इसमें बाकी सब 3 में कुछ 4 कुछ डबल पार्ट। बॉन्ड है प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सब के 5 सब क्या है स्ट्रक्चर आ रहे कॉन्जुगेशन हैं। में है। देख के ही आ जाना चाहिए आंसर तो, है ना? 68 भी डाउट है क्या बोलो? यस सर। 68 में क्या डाउट है बोलो? रेजोनेंस हाइब्रिड, इस क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हमने? 68 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए क्या हमने? रेजोनेंस कहाँ है यार? बनाया बनाए सर सर। समझ आ गया हाँ। पक्का? देखो झूठ मत बोलना। नहीं समझ में आया ना कोई चीज तो बोल दो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दूंगा कि ये आना चाहिए, ठीक है ना, क्या दिक्कत है? हाँ सर वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा ना। तो पैरा पे पैरा। आएगा, बताया था ये वाली बात तो, उर्दू पैरा यस पे ही सर आता है। हाँ सर समझ मेटा आ का कोई गया। लिंक ही नहीं होता है ना? ठीक है। 69, 70। सर 70. 70। सर 70। 68 में जो डी ऑप्शन है वो ऐसे ही है ना, वैसे कोई ऐसा पता हो नहीं क्यों सकता है? दे दिया है यार। आई थिंक ऐसे गलती होगी सर से। MS चौहान सर, बताया मैंने इनके बारे में कभी? नहीं सर। नो MS सर, आपने चौहान सर जो थे, कि आपको कोटा में पढ़ा था। नहीं को नहीं पढ़ाया नरेंद्र सर। अवस्थी सर के बारे में बताया था। MS चौहान सर और नरेंद्र अवस्थी सर जो हैं दोनों कॉलीग थे बंसल में। बंसल जो एक बहुत बड़ा कोचिंग था, जो कि यस सर पता। मतलब सबसे पहले जो IIT का जो कोचिंग स्टार्ट किया ना, फाउंडेशन जो हुआ है वो बंसल ने ही किया था। बंसल सर ने मैथ्स पढ़ाते थे वो। फिर उनके यहाँ पे लगातार 3 साल तक ऐसे टॉप रैंक आई थी, 1 रैंक। वहां पे ऐसे हर बच्चे का एडमिशन ही पॉसिबल नहीं था। टेस्ट लेते थे और क्वालिफाई हो गए तभी एडमिशन होगा। और वहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते थे। फिर एलन ने, फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो टॉप फैकल्टीज थे जैसे नरेंद्र अवस्थी सर, MS चौहान सर, इन्होंने अपना खुद का एकेडमी खोल लिया, वाइब्रेंट एकेडमी। वो भी काफी फेमस है। तो वो वहां पे पढ़ा रहे हैं अभी, MS चौहान सर। तो उन्होंने बहुत ऐसे टॉप रैंकर्स निकाले, जैसे 1 से लेके 100 तक, पता नहीं कितने सारे बच्चे निकाले उन्होंने। तो उन्होंने बुक लिखी है। उनके कुछ वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे। मतलब ऐसे ही वो टेक्नोलॉजी से लगा के कुछ हैं। ऑर्गेनिक में ज्यादा है, अभी तो तुम्हारे कोई काम के नहीं आएंगे, बाद में तुम देख सकते हो कभी। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। 68, 69, 69, 70 पूछा है ना? 70 से। 70। यस सर। अलाइलिक कार्बोकेटन, अलाइलिक में क्या बताया था मैंने? Now this is allylic position.
बोला था ना डबल बॉन्ड के बाजू वाला पोजीशन, दिस इज आल्सो अलाइलिक पोजीशन। बोलो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या अलाइलिक में? डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन जो है अलाइलिक होता है, ये अलाइलिक कार्बोकेटायन हो गया। सेकंड वाला समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सर 69 भी एक बार बता दी। हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया ना, सी डबल बॉन्ड सी, सी प्लस सी, तो ये बनेगा इस तरीके से, ये यहाँ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ऐसा। अब बस बना तो इनमें क्या है, डॉट डॉट, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है बताओ। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है साहिल? सेकंड ऑप्शन। बस आ गया, बोलो इसमें क्या डाउट है यार। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 71, 72, 73, 72. 71. 71 भी डाउट है। Which of the following बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मैंने बताया था याद हो तो, भूल गए तुम लोग, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। देखो डबल बॉन्ड के बाजू वाला अलाइलिक होता है, बेंजीन पे है तो बेंजाइलिक है, याद कर लो इनको, ये आता रहेगा। 72 करते हैं चलो। Which of the following is most stable कार्बोकेटायन? ठीक है देखो हमने क्या बोला था अगर याद हो तो, कि 9 अल्फा एच जो है वो किससे ज्यादा स्टेबल होता है? बेंजाइलिक से। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम वो होता है इसका, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट क्लोज रहता है। अगर मैं इस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पे क्या रख दूं, मैं यहाँ पे एक और CH3, एक और CH3, मुझे बताओ यहाँ पे 6 अल्फा प्लस बेंजाइल है, बेंजीन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा बताओ, थोड़ा खुद से लॉजिक बताओ। बोलो। सेकंड. 6 Second अल्फा ज्यादा। बेंजीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ना बेंजीन विद 6 अल्फा एच, देखो बेंजीन अकेला है तो थोड़ा सा कम है, 6 अल्फा एच और लगा दिए तो ज्यादा हो जाएगा ना स्टेबिलिटी में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ये sir. क्वेश्चन जो है ना 72, खैर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बट Okay, sir. अच्छा है। 72 मेंस वगैरह में पूछ सकते हैं 72 क्वेश्चन। सर ठीक है हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये सारे जो क्वेश्चंस है सर वो मेंस लेवल के एडवांस लेवल के? मेंस लेवल के, एडवांस लेवल नहीं यार, एडवांस लेवल अभी तक नहीं पहुंचे, बट ये आएंगे तभी एडवांस पहुंचेंगे हम, बता रहा हूं मैं, इतना इजी नहीं है एडवांस के क्वेश्चंस करना। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो बट कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होंगे। मेरी जो डीपीपीज बनी हुई है लास्ट ईयर मैंने एडवांस लेवल डीपीपी बना दी बट कोई बच्चे से बनी नहीं, तो इस बार मैंने अपनी डीपीपीज नहीं दी है इसी वजह से। बट एक बार मैं उस छुट्टियों के होमवर्क के लिए दे दूंगा, छुट्टी के जो छुट्टी होगी ना तुम्हारी 1 महीने की, 1 डेढ़ महीने की, तो उसमें मैं यार डीपीपी दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो वो कर लेना। MS चौहान एलिमेंट्री अगर तुमसे अच्छे से हो गया तो फिर तो आराम से तुम एडवांस का भी कर सकते हो, टफ क्वेश्चंस कर सकते हो, मतलब वो डिस्कस करने पड़ेंगे बट फिर तुम्हारा अप्रोच जो है ना वो एकदम सही हो जाएगा। अब जैसे इस MS चौहान एलिमेंट्री के 4 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो लग के एडवांस में आता है, तो जब तक ये नहीं होगा तो एडवांस वाला कैसे होगा। चलो 73, 74, 74. 74 में कौन सा ऑप्शन? सर डी और ए. सर 73 भी डाउट है। ठीक है कर लेंगे 73। ए में क्या है, ये ऐसे है,
पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर? क्या डाउट है बेटा इसमें ए में? क्या डाउट है? बोलो बोलो। कौन सा ज्यादा, क्या ये सही लिखा हुआ है मैंने, ए जो लिखा हुआ है? यस सर। मोर Yes, sir. नंबर ऑफ बॉन्ड्स यार। अब Yes, ये sir. कैसे तुम नहीं देख सकते? डी देखते और हैं, चलो। ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी। मतलब बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना, हमने तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया हुआ है। बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना है वहां पे? अब बताओ इसमें। सर पी में तो कंपाउंड ही होगा। इसमें से क्लोरीन का हो गया ज्यादा। इसका माइनस आई नहीं, ये ऐसे आएगा ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। तो सर सर फ्लोरीन का ज़्यादा है, उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। सर फ्लोरीन छोटा है तो वो कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे? नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं है ना, कार्बन के पास आएंगे ना, आगे बढ़ेंगे कैसे? सर तो रिपल्शन। सर हाँ हाँ बोलो। सर हेलोजेंस में तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं करते? तो वही सोच रहे हैं। तो उसी में डाउट डाल रहा था, कर रहा था तो। तो फ्लोरीन का यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ना, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है। माइनस आई ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। प्लस और आई सर ऑर्डर। उसका प्लस एम भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CLFRI मेरे नोट्स में लिखवाया है क्या ओवरऑल विड्रॉइंग इफेक्ट? नो सर। नो सर। मैंने लिखा है। सर सीएल वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन का प्लस एम भी ज्यादा है, फ्लोरीन का माइनस आई भी ज्यादा है ना? अब इन दोनों में, अब देखो ये एक नेगेटिव, मुझे पता है इनका माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से, राइट? जब दोनों इफेक्ट को कंबाइन करते हैं हम, तो क्या है, इसका प्लस एम ज्यादा है फ्लोरीन का, क्योंकि टू पी बॉन्डिंग हो रही है, तो वो पीछे आ जाता है। मेरे को है ना ये इसमें डाउट है। सर फ्लोरीन सीएल में सेकंड नंबर वीकन डी पे, ऑर्बिटल होता है ना? हाँ तो उससे क्या, उसका क्या कनेक्शन है यहाँ पे? सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने में थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा हो वेकेंट डी सकता से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे आएगा, वो कनेक्शन कैसे आएगा? है। सर मतलब अगर देना हो क्लोरीन को तो
वो एक्सेप्ट कर सकता है पर फ्लोरीन नहीं कर पाएगा। क्लोरीन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तुम ये बोलना चाह रहे हो? सर क्लोरीन कर पाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल वेकेंट डी हाँ, ऑर्बिटल है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले पाएगा मतलब खींच पाएगा, मतलब माइनस एम इफेक्ट बोल रहे हो तुम? यस सर। नहीं, अगर मेरे पास प्लस एम है और लोन पेयर है, लोन पेयर है ना, प्लस एम इफेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अगर मेरे पास लोन पेयर है तो हम माइनस एम को सोचेंगे ही नहीं, है ना, वो इफेक्ट आएगा ही नहीं। यार ये मैंने सीनियर्स में लिखवाया था ये इफेक्ट, ये वाला। मुझे फ्लोरीन और ब्रोमीन में डाउट है। क्लोरीन सबसे पहले आता है, इतना मैं श्योर हूँ। फ्लोरीन सेकंड नंबर पे आता है या थर्ड पे आता है, कौन से चैप्टर में? हेलो एल्केन्स में हो सकता है। ये मुझे याद दिलाना ना, ये मैं आज देख लूंगा एक बार। यस सर। ना ये मुझे याद दिलाना, ये इसमें बस मुझे हल्का सा डाउट है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में कौन आगे रहता है। मेरा बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर रहता है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन बहुत हैं, इससे हेलोजन है ना, इसमें क्या एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। ये ऐसा रहता है, ये लिखवाया था ना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, याद हो तो। ClBr फिर F आता है ना, किसी को याद है कि नहीं याद है? यस सर, मच्छी पाए। नहीं सर, ये नहीं लिख। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिखवाया था ना मैंने। किसी को याद भी है नहीं है? नो सर। यस सर। सर ये शायद नहीं लिखवाया था, वो आपने 2p 3p वाला लिखवाया था। ये कि वो वाला भी हाँ सर, लिखवाया था 2p मैंने। 3p वाला तो लिखा है। सर वो 2p पाई ज्यादा अच्छा है, बाद में 2p पाई 3p पाई वो वाला लिखवाया था। मैंने हेलोजेंस का भी लिखवाया था यार, पी ब्लॉक में ही लिखवा दिया होगा मेरे को जहां तक लगता है। नहीं सर। सब p ब्लॉक में तो नहीं लिखा है। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में कहीं तो लिखवाया होगा यार। यही होता है। नहीं लिखवाया तो लिख लो, कोई बात नहीं, ये लिख लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवाया हुआ है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। अब एक्सेप्शन इतने सारे हैं ना, कैसे याद रहेंगे? मैं खुद ही एक्सेप्शन भूल जाता हूँ, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, टच में रहना पड़ता है उसके। मान लो हम पूरे सारे ऑर्गेनिक पढ़े तो हम याद भी कर लें, बार बार इनको रिवाइज करना पड़ता है। जहां तक मुझे लगता है ना ये वाला ऑर्डर सही है, बट एक बार मैं कंफर्म करता हूँ ना ये वाला ऑर्डर ओवरऑल विड्रॉइंग के लिए। तो मेरा क्लोरीन का जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, खींचे जा रहे हैं हेलोजन पे, तो हेलोजन का माइनस इफेक्ट जो है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है। इस वजह से डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि ये फ्लोरीन और ब्रोमीन से मैं यहां से कंफ्यूज हो रहा था, तो मुझे जहां तक लगता है ना कि ये वाला ऑर्डर सही है, बॉन्ड एनर्जी वाले ऑर्डर से कंफ्यूज हो रहा था। चलो 70 नेक्स्ट बोलो। 72 73 सर। 73 में क्या कौन सा डाउट है ये बोलो? सर वो डी ऑप्शन। क्या डाउट है उसमें? उसमें एक बार रेजोनेंस करके दिखा सकते हैं आप? तो रेजोनेंस है, पॉसिबल ही नहीं है, तो रेजोनेंस करके कैसे दिखाएंगे? SIR लग रहा है दोनों तरफ, देखो CH3 CH3
ओमिंदर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डी वाले में SIR लग रहे हैं, वो भी दो दो, बहुत ही रेयर है, बहुत इम्पॉसिबल के Yes, बराबर sir. रेजोनेंस। समझ आ 76 गया बोलो, 77, 78, 9, 79 करा दिया डिस्कस। 79 कर, 78 78, 78 तो अपन ने करा दिया था क्लास हाइपर में, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड तोड़ना इजी है कंपैरेटिवली, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। 78 क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है। 79 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो है, फिर डी वाला देखते सर हैं ऑप्शन ए। ये। ए क्यों बोल रहे हो तुम साहिल? सर वो डबल बॉन्ड जा सकता है, मतलब रेजोनेंस हो सकता तो रेजोनेंस तो डी में भी पॉसिबल है, डी में ऐसा क्या खराब बात? आंसर क्या क्या? सर आंसर ए दिया हुआ है। अरे आंसर दे दिया हो तो ठीक है, बट क्यों ऐसा? है। सर ए में सी हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। और चलो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, 2 अल्फा एच। सर और सी सर पे बी में नहीं हो प्लस सकता रेजोनेंस? रेजोनेंस तो हो जाएगा ना, मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं। बी और सी तो लीग के बाहर है, बी और सी तो लीग के बाहर है ना, ए और डी में ही कंपटीशन है। जिनमें कंपटीशन है ही नहीं उनकी बात करके क्या करेंगे? सर ये एरोमेटिक है। ए एरोमेटिक कैसे है यार, कैसी बातें कर रहे हो? ए एरोमेटिक कहाँ से हो गई? सर नहीं हाँ सर वो बोलो। लोन पर काउंट नहीं। सर डी में एक प्लस चार्ज आएगा हमेशा, बट 79 में 0 हो जाएगा रेजोनेंस के। सर सी प्लस है ना रिंग पे, तो फिर वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे जा रहा है, अगर तुम देखो तो you will always be having a incomplete octet one. You will always be having an atom which has incomplete octet. तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। देखो कंपेयर हम ए से कर रहे हैं, बाकी से नहीं कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा इसका रेजोनेंस हुआ है। बोलो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? तो ए जो है वो बी से ज्यादा होगा, डी से, सॉरी। समझ में आया कि नहीं आया? 79 अच्छा क्वेश्चन है, 79 का स्टार मार्क कर लो जस्ट रिवाइज करने के लिए। हाँ बोलो। सर हो गया ऐसा बोल रहा था। 80, 81, 82, 83, क्या सब लोग सो गए हैं क्या? ये डाउट ही नहीं है अरे आगे। आपने सर डिस्कस 82 में डाउट है सर। 82 हमने डिस्कस तो किया था, कल ही डिस्कस किया था ये तो। रिलेटिव स्टेबिलिटी ना, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। वन में क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। सेकंड में क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। थर्ड में क्या है? नॉट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है बट नॉट एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बस वन सबसे ज्यादा, फिर थर्ड और फिर सेकंड। ओके 87 तक कोई डाउट हो तो बोलो। 87 तक कोई डाउट? 86 87 हाँ 87। Which of the following carbon ion is most stable?
अब बताओ, अभी तो बता दिया मैंने। सर बी ऑप्शन आ जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन आ जाएगा, Cl का ज्यादा होता है माइनस वाला इफेक्ट फ्लोरीन से, विदड्रॉइंग इफेक्ट। एटी 87 के बाद 9 कितने क्वेश्चन हैं? अरे यार ये क्या खत्म ही नहीं हो रहे। 93 तक कोई डाउट हो तो बोलो। 88 था। कौन सा 88? जोर से बोलो यार साहिल, जल्दी बोलो। 88 सर। 88 ठीक है। उसके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कौन बताएगा 88 का फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा होगा? दर्पण तुम बताओ। पर नहीं आया मुझे तो। वेदांत तुम बताओ। सर मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है वो वाला। तुम देख कैसे सेकंड रहे हो, वाले में डिस्कशन कैसे सर कर रहे हो? सर फर्स्ट सर वाले अभी में बंद हो गया वो एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट। कॉन्जुगेशन है। हाँ ओमेंद्र तुम बताओ, बोलो बोलो। सर फर्स्ट वाले में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और सेकंड वाले में? सर वो तो सिर्फ जहाँ रेडिकल है उसी में कॉन्जुगेशन हो रही है। वेरी गुड ओमेंद्र, वेरी गुड। ओमेंद्र ऑर्गेनिक में फील आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। आ रही है सर। कि इतना मरे मरे कैसे बोल रहे हो यार, थोड़ा जोश लेके आओ। आ रही आ है रही है सर। कि नहीं आ रही है फील, बोलो। आ रही है सर। वेरी गुड है ना, ऐसा ही होना चाहिए। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे यहीं पे रेजोनेंस खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे फैल रहा है, देखो ऐसे, है ना। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट ये सब आना चाहिए अभी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड अमिंदर। 89, 90, 91, 93। 93। ये तो सब करवाए हुआ है। या 93 क्या पूछ रहे हो यार? अब इससे बॉन्डिंग में भारी करवाया भारी था ये सवाल तो देख फिर। लिया हमने। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, सबसे पहले यही बताया था मैंने, सबसे पहला एग्जांपल। ये यहाँ जाएगा, ये ऑप्शन ए। यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सब इक्वल बढ़ जाएंगे। -2 by 3 4 हो by 3 ऑर्डर होगा, -1/3, -1/3, -1/3। केमिकल बॉन्डिंग में रेफर करना है ना ये। हाँ, अब तो ये क्वेश्चन अब यस कुछ भी सर। नहीं। सर -2 by 3 नहीं होगा? सॉरी, -2/3 होगा ना, 2/3 into 3 -2। हाँ सॉरी 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 सॉरी। सर हाँ हाँ बोलो। 90th वन डाउट है, 90। 90 ठीक है, 90 देखते हैं। इन इंक्रीजिंग, तुमको क्या आ रहा है 90 में? सर मैंने तो रीजन ऐसा दिया कि फर्स्ट वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, सेकंड में 3 और थर्ड में एक भी। फर्स्ट वाले में 2 अल्फा कैसे है यार? सर जहाँ पे रेडिकल 6 रखा है अल्फा उसके बाजू हाइड्रोजन। में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस वजह से। ध्यान से नहीं देख रहे तुम। हर्ष गुप्ता हो ना तुम? यस सर। हर्ष गुप्ता तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यार। ये देखो, ये रेडिकल है, यहाँ पे भी तो अल्फा एच है, कैसे भूल जा रहे हो? ये 6 अल्फा एच है इसमें, समझ में आया अभी? हाँ सर वो देख रहे हैं। इसमें 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 अल्फा एच। थर्ड वाले में क्या है, क्या कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सी एच, देखो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ, तुम ही बताओ ऑर्डर क्या आएगा। हर्ष गुप्ता जल्दी बताओ ऑर्डर। डी ऑप्शन आ जाएगा, देखो ना यार, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं 90 से।
95 तक कोई डाउट? सर 94। सर 95। 94 95 ठीक है, 94 देखते हैं। In which of the following carbon anions electrons will be delocalized in d orbital? 94 में कौन बताएगा क्या आएगा? ओमिंद्र बताओ क्या आएगा? सर मेरा भी डाउट था। कौन बताएगा? राजवर्धन तुम बताओ। आया नहीं है क्या राजवर्धन? सर ऑप्शन बी क्लोरीन के उसमें एटम्स डिलोकलाइज हो जाएंगे। तो क्लोरीन तो 3 ऑप्शन में है, कैसे करेंगे हम? सर पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो सर वो हट चार्ज जाएगा। तो सिर्फ पैरा पे ही जाएगा ना, मेटा पे थोड़ी ना जाएगा। तो फिर तुमसे कैसे नहीं हुआ ओमिंद्र? सर अभी पता चला। वेरी गुड वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। देखो ना पैरा पे ही जाएगा ना, क्लोरीन के पास क्या है? वेकेंट डी है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया। क्लोरीन के यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पैरा पे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 94 सर। समझ में आया कि नहीं आया? 95 देखते हैं चलो। तो 95 में कहाँ पे आएगा? सबसे देखो इन्होंने, अब देखो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सी तो है। बाजू में बड़े बड़े स्टेरिक हिंड्रेंस 2 लगे हुए हैं, और क्या चाहिए तुमको? बोलो। ठीक है, 96 97 98। जल्दी बोलो। 96 97 98 99। 99। चलो सर 97 एक नाम। 97 ना मोस्ट अनस्टेबल, ये तुम बताओगे अभी कौन सा है, बताओ। ये फॉर्मिक एसिड ही है ना? फॉर्मेट आयन है ये ऐसा था, इसमें से H प्लस निकाल दिया, H2CO3 है। अच्छा, ये HCO3 माइनस है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा? तो खैर सेम ही हो गया, तो ए और बी तो सेम ही हो गया। सी होगा क्या आंसर? आंसर डी सी हो जाएगा। यस सर। सी में क्या है ऐसा? सी हो कैसे रहा है? अच्छा, इसमें लेकिन ए क्या हो और रहा बी है तो ना, सेम ही है तो वो तो सर ए और बी। चार्ज ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है सर। सर ऑक्सीजन प्लस चार्ज है ना? ठीक है। बहुत सारे चार्जेस आ गए यार इसमें, तो अजीबो गरीब स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये दोनों जो है ना, दोनों हाईली स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर रेजोनेंस में। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस करेगा कंपेयर टू लोन पेयर रेजोनेंस, ध्यान रखो हमेशा। ठीक है, 99 पूछा था क्या तुमने ओमेंद्र? यस सर। चलो 99 करते हैं।
99 में क्या है? फ्री रेडिकल हाइपर स्टेबल। कॉन्जुगेशन। तो ये तो वैसे है ना, PH3C सिर्फ कार्बन के PH2, ये मैंने क्लास में फिनल करवाया लगाओ। था। नहीं करवाया क्या क्लास में? करवाया हुआ है। देखो तुम्हारा PHCH2 रेडिकल जो है, PHCH2 रेडिकल, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास 3+M है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2+M है, यहाँ पे तुम्हारे पास 9 अल्फा H है, यहाँ पे तुम्हारे पास 6 अल्फा H है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। एक एक्सेप्शन नहीं लिखवाया मैंने तुमको, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक मिनट को मैं एक्सेप्शन देख लेता हूँ। रेडिकल में एक एक्सेप्शन था। वो वाला क्या जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं प्रोटीन्स को स्टेबल करता है। नहीं नहीं, नहीं एक एक्सेप्शन था जो मिस हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। यार मैंने देखा था यार ये। मिल गया। ठीक है, चलो एक डेटा वाला लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। चलो इंटरमीडिएट्स ना, रेडिकल वाले पार्ट पे जाते हैं। इसी में तो ना ना रेडिकल, वो मेरा नेट लगा था। रेडिकल कहाँ चला गया यार? ये रहा रेडिकल। चलो इसमें एक फैक्ट लिख लो। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर नेट लगा 99 वाला बता सकते हो फिर से? 99 वाला भी कुछ बताया ही नहीं है अभी, तो हम उसका एक एक्सेप्शन लिख रहे हैं, डेटाबेस फैक्ट है। फैक्ट क्या है? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इससे, और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड है, इसको अच्छे से याद कर लेना। हमने इसमें डिफरेंस क्या था? कार्बोकेटाइन में क्या डिफरेंस था? कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा H ज्यादा था और फिनाइल वाला कम था। अगर मैं 9 अल्फा H उसकी बात करूँ ना कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन में जैसे उल्टा होगा। जैसे मान लो कार्बोकेटाइन में ऐसा है, कार्बोकेटाइन में ऐसा होगा। सर ये ऊपर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना? हाँ हाँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये कार्बोकेटाइन में अभी अभी लिख लो ना फटाफट। पूरा समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब यस वो वाला सर। क्वेश्चन करते हैं। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार लिख लिया ना, ये आगे बढ़े, मतलब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। यस सर। दूसरे पेज में जाते हैं। चलो तो 3+M में ज्यादा होगा,
ऐसा हो जाएगा ऑर्डर तो बस सिंपल। सिंपल हो जाएगा 3 + भाई एक अगर ऐसा भी होता ना पीएचसी भी होता तो भी वो 9L5 से ज्यादा ही होता। बोलो 100 101 102 सर एक बार 100 बता दीजिए। सर 100 100 वाला है ना कम्युलेटेड डाइन ना। कम्युलेटेड डाइन का मतलब क्या होता है? ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। कम्युलेटेड डाइन का मतलब है कॉन्जुगेटिव डबल बॉन्ड आसपास एलीन टाइप। एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन का मतलब क्या होगा बताओ, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सर जहाँ पे डबल सिंगल कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो। ये नोट्स में ऐड कर लो। ये मैं एल्कीन में बताने वाला था बट चलो यहाँ पे पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वो आपने एक फैक्ट बेस्ड अभी लिखाया था ना 99 क्वेश्चन के लिए, सर उसमें आखिरी वाला एक बार दिखा सकते हैं बस? रुको बताता हूँ, रुको एक बार क्लास खत्म होने के एंड में बताता हूँ। और बोलो सर वो 100 के क्या अलावा लिखा है? तो वो डाइन के पहले क्या लिखा है? कॉन्जुगेटेड, पहला वाला क्यूमुलेटेड। Okay. 101 2 3 बोलो। 103 लास्ट वाला सर 103। हाँ सर लास्ट वाला। मोस्ट स्टेबल डाई इन कॉन्जुगेशन। सर यहाँ पे तो बी ऑप्शन आ जाएगा, कॉन्जुगेशन है ना उसमें। आंसर सी दिया हुआ है। आंसर में सी दिया। देखते हैं कुछ खास बात है शायद या नहीं है। अल्फा एच कितने हैं इसमें? दो अल्फा एच यहाँ पे है, दो अल्फा 10 है एच सर, यहाँ पे है। दोनों तरफ 3 3। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा है 6 है सर इसमें। सी ऑप्शन दिया है क्या इन्होंने? यस सर। ये सी ऑप्शन कैसे आ रहा है? रेजोनेंस भी हो रहा है इसमें तो, ऐसा गड़बड़ कैसे आ रहा है यार? सर आंसर की में मिस्टेक हो। और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या जो हम नहीं देख पा रहे हैं? अल्फा एच भी ज्यादा है और रेजोनेंस भी नहीं है। सर बोलो। सर वो जो डबल बॉन्ड के साथ एक मिथाइल लगा है ना, सर उस वाले कार्बन जो रिंग में है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जो दूसरी जगह मिथाइल लगा है उसका sp3 है। तो सर ये पॉसिबल मतलब कैसे है? क्यों पॉसिबल नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों तो रिंग के ही पार्ट है ना।
हाँ तो वहां पे डबल बॉन्ड है, वहां पे नहीं है, तो सर डबल बॉन्ड नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज है। हाँ तो दोनों आपस में कोई कनेक्शन थोड़ी ना, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं। फिर से बोलो तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं हो सकता मिथाइल है मेरे ग्रुप को की बात नहीं कर रहा। फिर सर जैसे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, हाँ। तो सर एक एक जो मिथाइल ग्रुप लगा है उसके बगल में ही डबल बॉन्ड है, तो सर वो वाला जो कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, वो हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ तो और दूसरे वाला मिथाइल ग्रुप से जो कार्बन लगा है, जो रिंग का ही पार्ट है, वो sp3 है। ये sp3 है, तुम इसके लिए बोल रहे हो। यस सर। और ये sp2, हाँ तो इसमें इस हाँ ठीक है। अब आगे आगे तो बोलो, इसके आगे क्या कंक्लूड क्या कर रहे हो तुम इससे। तो यहाँ से कंक्लूड क्या करोगे, sp3 sp2 निकाल के भी। यार ये ज्यादा स्टेबल लग रहा है। कोई और इसमें है ही नहीं कुछ एज सच, मतलब कंपटीशन भी कितना कम है। इन्होंने रेडिकल वेडिकल कुछ नहीं दिया है, मान लो वो भी होता तब भी हम कुछ बोल पाते। सब प्लस सम इफेक्ट से कर सकते हैं। कैसे करोगे प्लस सम इफेक्ट से। सर वो फर्स्ट वाले में जो है वो sp बेटा प्लस एम का कोई ग्रुप ही नहीं है, प्लस एम माइनस एम कुछ है ही नहीं इसमें तो सिर्फ प्लस आई का ग्रुप है इसमें, बट वो भी एक ही प्लस आई का और डिफरेंस। प्लस आई का करेंगे क्या हम, कोई यूज थोड़ी ना प्लस आई का। सब में सेम ही होगा ना प्लस। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसका यूज है और रेजोनेंस का यूज है बस, जो कि इसमें ज्यादा है, दिख रहा है सीधा सीधा, रेजोनेंस दिख रहा अगर है। रेजोनेंस होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन फिर कंपैरेबल नहीं होगा ना उससे। हाँ हम तो बस एक पॉइंट बता रहे थे ना, देखने के लिए, कंपैरिजन के लिए पॉइंट्स देख रहे थे। नहीं यार इसमें तो यही होगा, आंसर की में ही करेक्शन है, बट स्टिल एक बार मैं मार्क कर लेता हूं टू मेक श्योर। कौन कौन सा मार्क किया था हमने, 103 मार्क किया था और कौन सा मार्क किया था। सर वो एक ऑर्डर था ना नेट ग्रुप का। हाँ हाँ 74 फ्लोरीन क्लोरीन वाला, 74th वाला मार्क कर लेता हूँ यार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है रेजोनेंस हो गया तुम्हारा, ठीक। अच्छा रेजोनेंस में 103 में कितने लोगों से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अपना जो है वो कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो।